बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एएस टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिससे आपका घी का खर्चा बचेगा। आप कम खर्च में जो है वो मज़ेदार सी रेसिपी तैयार करेंगे। आपको बताऊँगी कि फ्राई होने वाली चीज़ों को हम बगैर फ्राई किए जो है वो कैसे तैयार कर सकते हैं। रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ एक अदद बाउल के अंदर जो है वो 2 कप मैदा ले लिया है। ये बिल्कुल भी जो है वो डो पहले जैसी नहीं है, इसको हम थोड़ा चेंज बनाएंगे। 1 चम्मच इसमें नमक और तकरीबन 3 चम्मच 2 कप मैदे के अंदर 3 चम्मच जो है वो मैंने घी के ऐड कर दिए हैं और इन्हें हाथों की मदद से जो है वो अच्छे से मिक्स कर लिया था। साथ इसमें दूध ऐड किया मैंने और दूध के साथ हम इस डो को जो है वो अच्छे से गूंदेंगे। तो ये देखें दूध के साथ मैंने अच्छे से इस डो को गूंद लिया है। बोर्ड के ऊपर इसे अच्छे से सेट करेंगे और ये देखें कितनी नरम और कितनी मुलायम। तकरीबन आपने 3 से 4 मिनट तक जो है वो डो को गूंदना है, तब जो है वो इसकी ये शेप आ जाएगी। तो इसी बाउल के अंदर जो है वो मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया और इसके अंदर जो है वो डो को रख के इसको ऊपर से भी सारा ऑयल लगा दिया ताकि इसके ऊपर सिकरी वगैरह ना बने। इस डो को जो है वो हमने आधे घंटे के लिए रेस्ट देनी है किसी गर्म जगह पर। इसके ऊपर मैंने इसलिए कपड़ा रैप कर दिया और इसे रख दिया है। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए पैन के अंदर मैंने 2 चम्मच जो है वो घी ऐड कर लिया। साथ ही इसमें जो है वो मैंने बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर दिया। प्याज को जो है वो थोड़ा सा नरम करना है और नरम करने के बाद जो है वो इसके अंदर मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। उससे पहले मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया ताकि जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट की स्मेल और ये चिकन की जो स्मेल होती है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो ये चिकन मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें जो है चुटकी के करीब हल्दी और 1 चम्मच जो है मैंने इसमें सूखे धनिए का पाउडर ऐड किया है और आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर। मेथी ऐड करने के बाद मैंने इसमें जो है 3 से 4 चम्मच दूध ऐड कर दिया ताकि अच्छे से जो है वो हमारी स्टफिंग पक जाए और जो चिकन है वो अच्छे से नरम हो जाए। बॉइल्ड चिकन के रेशे मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं इसके अंदर। तो इस स्टफिंग को जो है वो अच्छे से तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब मैंने इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर दिया और हरा धनिया जो है वो इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ऐड करेंगे। इन चीज़ों को डालकर तकरीबन 1 से 2 मिनट जो है वो आपने मज़ीद इसे फ्राई करना है, पकाना है और फिर जो है वो नीचे आंच बंद कर देनी है जी। तो ये देखें इस तरह से तकरीबन मैंने इसे 1 से 2 मिनट ही जो है वो पकाया। तो ये अच्छे से पकी हुई थी, पहले ही बॉयल था चिकन। तो ये देखें काफ़ी अच्छे से इसमें से पानी भी खुश्क हो चुका है जो हमने दूध ऐड किया था। तो देखें अब मैंने नीचे आंच बंद कर दिया। तो अब जो है वो हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। डो देखें माशाल्लाह आधे घंटे के बाद कितनी सॉफ्ट और कितनी प्यारी हो चुकी है। आधी डो जो है वो मैंने निकाल लिया इसमें से। तो आधी डो के अंदर से मैंने तकरीबन इसके 2 पेड़े बनाए हैं। इसी तरह से जो है वो हम इनको नॉर्मल साइज़ का बेल कर जो है वो रोटी तैयार कर लेंगे। 2 रोटियां मैंने तैयार करनी है इस डो से। तो देखें इस तरह से बहुत बड़े साइज़ की नहीं है, मैंने दरमियाने साइज़ की रोटी बेली। यहाँ मैंने एक अदद जो है वो चाय वाले पैन की प्लेट ले लिया और उसको जो है वो अच्छे से ऑयली कर लिया। अंदर मैंने अच्छे से घी इसके लगा लिया है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसके अंदर मैंने मैदा डालकर इसे अच्छे से जो है वो साइडों पे स्प्रेड कर दिया। इसके अंदर जो है वो हम बनाएंगे अपनी आज की रेसिपी। तो ये हमारा जो है वो बर्तन रेसिपी के लिए तैयार हो रहा है जी। तो ये देखें इसके अंदर जो मैंने एक रोटी बेली थी वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर जो है वो हम अपनी स्टफिंग डालेंगे। जो हमने चिकन स्टफिंग तैयार की थी वो इसके अंदर डाल दिया मैंने सारी। इसके ऊपर मैंने इसे गार्निश किया है टमाटर से। आप चाहें तो कटी हुई प्याज और इस तरह से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर डालकर मैंने ऊपर से दूसरी रोटी रखकर जो हमने बेली थी कवर कर दिया और किनारों को जो है वो हाथों की मदद से दबाकर अच्छे से चिपका लेंगे। तो ये देखें इस तरह से पिंच करें और फिर फोल्ड करें। इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपने फोल्ड करते जाना है और ये देखें बहुत ही प्यारा बहुत ही यूनिक सा जो है वो इसका डिज़ाइन बन जाएगा। डिज़ाइन बन गया यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने जो है वो एक प्याली के अंदर जो है वो जर्दी ले लिया अंडे की। ब्रश की मदद से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने जो है वो स्प्रेड किया। साथ जो है वो वाइट तिल मैंने इसके ऊपर खूबसूरती बढ़ाने के लिए ऐड कर दिए हैं। तो ये आप देखिएगा कि बगैर फ्राई किए ये हमारी कितनी ज़बरदस्ती जो है ये रेसिपी। एक अदद कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर चढ़ाया, उसके अंदर कोई भी आप प्लेट कोई भी स्टैंड रख कर जो है मैंने इसके ऊपर जो है वो ये प्लेट रख दिया और उसे ढक दिया 15 से 20 मिनट के लिए। तो 15 से 20 मिनट के बाद ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल चुकी है। ये
आधी तकरीबन कुक हो चुकी है, लेकिन जो है वो हम इसे इतना ही टाइम और पकाएंगे तो ये देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार सी जो है ये तैयार होगी। आप इसकी साइडें देख सकते हैं, इसका क्या कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ रहा है और ये आपको लगेगा नहीं कि आपने फ्राई के बगैर तैयार किया है। जब आप इसे चखेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी है। आपने ये रेसिपी जो है वो एक बार ज़रूर ट्राई करनी है जी। तो ये देखिए आधे घंटे के अंदर जो है ये मेरी तैयार हुई है। तो देखिए कितनी माशाल्लाह नरम और कितनी ज़बरदस्त ये तैयार हुई है। इसे जो है मैंने नाइफ़ की मदद से कट कर लिया है। इतना मज़ेदार अंदर चिकन और ये गर्मा गर्म, जब आप इसे केचप के साथ इंजॉय करेंगे या किसी भी चटनी के साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी और आपको बिल्कुल भी नहीं महसूस होगा कि आपने इसे घी के बगैर बनाया है। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल